श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैसाख मास की बरुथनी एकादशी भाई क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस व्रत को करने का क्या विधि विधान है, आज बहुत संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। एग्जैक्ट समय में, किस समय में यह एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है, किस समय में समाप्त हो रहा है, सब बात को बताने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। और भविष्योत्तर पुराण की कथा के साथ मैं बता रहा हूं आपको। यह एकादशी महात्मा है। भगवान कृष्ण और पांडव के बीच में वार्ताएं हो रही है। अब भगवान प्रवचन अपना दे रहे हैं, बोल रहे हैं, सब वासुदेव नंदन बोल रहे हैं पांडु से। क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बरुथनी एकादशी के महत्व को मैं बताने जा रहा हूं। मैं नहीं बता रहा हूं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ये क्या है। बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, तो बरुथनी है। इस बरुथनी एकादशी को करके बहुत से भक्त अर्थ धर्म मोक्ष गति को प्राप्त कर गए। धुंधुमार और जैसे कि धुंधुमार और मांधाता जैसे राजा इस एकादशी को व्रत करके मुक्ति को प्राप्त किए। अनेक प्रकार की तपस्या हजारों लाखों वर्ष करने पर जो प्राप्त नहीं होता, वह इस बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत को करने से प्राप्त हो रही है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान पूजन करके 100 बार सोना दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह क्या है, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत को करने से हो जाता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ बरुथनी एकादशी व्रत करने वाले को समस्त पुण्य की प्राप्ति होती है। गजदान श्रेष्ठ है, हाथी का दान। उसके तुलना में अश्वदान भी है, गजदान भी है, लेकिन गजदान के समान अश्वदान नहीं है। और भूमि दान अत्यंत महान है। उसकी तुलना में गजदान और भूमि और अश्वदान नहीं है। लेकिन भूमि दान से भी अधिक तिल दान का महत्व है। खटतिला एकादशी भी है, करते हैं उस तिल के महत्व के बारे में। तो वो भगवान विष्णु के शरीर से तिल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए तिल दान का भी बड़ा महत्व है। सोना दान उससे भी ज्यादा। अन्नदान महान अक्षय फल को प्राप्त कराने वाला। अन्नदान सबका भरण पोषण करने वाला है। भूमि दान माता स्वरूपा है। भूखे आत्मा को संतुष्ट करने वाली अन्नदान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। लेकिन कन्यादान के समान ये सब जितना भी दान है, एक कन्यादान किसी भी लड़की को या अपने लड़की के, आपके घर में लड़की है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अगर लड़की को आप वस्त्र के साथ में, अलंकार के साथ में, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अगर लड़की का कन्यादान करते हैं, तो यह समस्त पापों को, जन्म जन्मांतर तक के पापों को नष्ट कर देता है। और वही जो कन्या को बेच करके वर पक्ष वाले से पैसा ले करके और अपने लड़की को दे देते हैं, उसके सुख सुविधा को नहीं ख्याल करके, अरे वह अनेक जन्म जन्मांतरों तक नरक में वास उनको मिलता है। और जो कन्यादान करते हैं, शेष शारदा महेश भगवान शंकर भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। व्रत करने वाले को नियम को समझिए अब क्या करता है। व्रत करने वाले को दशमी के दिन शाम को ही मुंह हाथ बढ़िया से धो करके और एक समय हो सके तो भोजन करके इस व्रत को करना चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए दशमी को, मांस, मसूर, कोदो, सावा, साग, मदिरा, दूसरे का जूठा बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। कल एकादशी है तो आज खाते खाते मर जाए। साथ ही साथ मन को एकाग्र करके शांति पूर्वक भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करना। एकादशी के प्रातः काल स्वच्छ वस्त्र धारण करके, गंगा जल आदि नदी तीर्थ में जाकर के स्नान नहीं हो सके तो घर में ही पानी में
गंगा जल डाल करके या तुलसी के जड़ के नीचे के मिट्टी डाल करके और भगवान को जो है पूजन करें। जल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान करा करके, वस्त्र पहना करके और रोड़ी सिंदूर अबीर गुलाल और भगवान को फूल पत्ती चढ़ा करके, तुलसी दल निवेदन करके और भगवान को धूप दीप और आरती करके भजन भाव से करना चाहिए। हे प्रभु, मुझ में कुछ सामर्थ्य नहीं है, आपकी कृपा से सब हो रहा है। और उस दिन क्या नहीं करना चाहिए? जुआ, चोरी, झूठ, मैथुन, अरे जो नहीं करने जोग है काम और जो करने जोग है, इसमें आत्मा राम बता देते हैं। तो उस दिन गलत काम से, किसी के वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और उस दिन क्या करना चाहिए? रात्रि में जगने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, भगवान को भजन प्रिय है, भगवान को भजन करना चाहिए। अगर किसी वस्तु को धूप दीप नैवेद्य अगर चढ़ाने में किसी मंत्र को नहीं जाना कराया जाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से कीजिए। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से सभी वस्तु को अर्पण कर सकते हैं। और आप जो है इस, और ये बोले हैं कि इस प्रकार बरुथनी व्रत को जो करता है सभी पापों से नष्ट हो जाता है। इस कथा को जो सुनता है, जो पढ़ता है, भगवान उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं और हजारों गोदान के फल को प्राप्ति उसका होता है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैं आज आपको बता रहा हूँ पंचांग के अनुसार कि एकादशी तिथि जो है कब है, कब प्रारंभ हो रहा है और पारण किस समय में करना चाहिए। तो ये ऋषिकृष्ण पंचांग है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 अप्रैल रात्रि 9:19 पर प्रारंभ हो जाता है। तो क्या हम 12 तारीख को करेंगे? नहीं करेंगे, इसलिए कि यह उदया तिथि में नहीं है और यह द्वादशी इसमें नहीं प्रवेश कर रहा है। एकादशी वही व्रत करना चाहिए जिसमें द्वादशी हो। अब देखिए 13 अप्रैल दिन सोमवार रात्रि 9:30 तक, ध्यान देकर सुनिए। 13 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि 9:9 बजे तक एकादशी तिथि समाप्त हो जा रहा है। इसी एकादशी को हम उपवास और व्रत करेंगे। जब कौन? जिसमें द्वादशी हो। 13 अप्रैल को क्लियर हो गया एकादशी व्रत करना है। और पारण कब करना है? तो 14 तारीख को सूर्योदय हो रहा है 5:43 पर, यानी कि 6 बजे से आप पारण कीजिए 8 बजे तक। भगवान के चरणोदक अन्न के चावल के साथ में पारण कीजिए। हमारा वैसे द्वादशी सुन लीजिए, द्वादशी जो है 14 अप्रैल को रात्रि 9:05 पर समाप्त हो रहा है। 8 बजे के बाद भी पारण आप कर सकते हैं, लेकिन 8 बजे तक सुबह के बेला में अच्छा रहता है। हमारा रविंद्र पांडे नाम का चैनल है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमने विधि विधान के साथ में अनेकों व्रत और कथा के बारे में इसमें अपने चैनल में डाल दिया है। और लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगे तो कीजिएगा जरूर। और प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।